प्रातः स्मरणीय संत समाज परम पूज्य बाबा श्री कृष्णदास जी महाराज, जिन्होंने आचार्य चरण परम पूज्य गोलोकवासी नरोत्तम दास ठाकुर के तिरोभाव उत्सव के उपलक्ष्य में भक्तमाल महोत्सव, रास उत्सव, संकीर्तन, अन्य कार्यक्रम श्री जी का आश्रय लेकर जो करवा रहे हैं, आप सब भक्तजन ब्रिजवासी बधाई के पात्र हैं। जो बाबा जी के नेतृत्व में ये सब कार्य अच्छे से संपन्न कर रहे हैं। भक्त और भगवान के चरित्र के माध्यम से दास को भी सौभाग्य मिला है। संत भगवान गुरु कृपा से जो भी भक्तजन का चरित्र कहलवाना चाहेंगे कहलवा लेंगे। दास की तो कोई शक्ति नहीं है। जिमी बालक कर तोतरी बाता, जैसे बच्चा तोतली भाषा में बात करता है तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही हमारी तोतली भाषा से आप प्रसन्न होंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना। कोई भी मन वचन क्रम से भूल हो तो क्षमा करेंगे और आशीर्वाद देंगे। सर्वप्रथम भक्तमाल के श्रोता नाभाजी जिन्होंने रचना की, उन्होंने ये प्रमाण दिया कि भक्तमाल को सुनने वाले सबसे पहले प्रिया प्रीतम हैं। अभी ठाकुर के प्यारे हैं समस्त ब्रिजवासी, कुछ कह रहे थे कि सब खेतों में काम में लगे हैं, कोई बात नहीं आ जाएंगे। तो हम यही कह रहे थे कि सबसे पहले श्रोता भक्तमाल के प्रिया प्रीतम हैं, ठाकुर श्री जी हैं। ये सच्ची घटना है, उसका समस्त प्रमाण है कलयुग में। और युगनते कमल नैन, कलयुग बहुत कृपा करी। और युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान ने बहुत कृपा की है। कैसे कृपा की है? अब ये मंदिर बन रहा है, यहाँ आप गिरिराज जी धारण कराओ, राधा कृष्ण कराओ, लक्ष्मी नारायण कराओ, विशाखा से जो भी कराओ, एक रूप में तो वो मंदिर में विग्रह में स्थित रहे और एक रूप में भक्तों के साथ लीला की। उनके यहाँ खाए पिए, प्रसाद पिए, गोविंद सखा के साथ गिरिराज जी में खेले, गिल्ली डंडा खेले। इसी कलयुग में 72 बार नामदेव को साक्षात दर्शन दिए, जैसे आप और हम सामने बैठे हैं। नामदेव को 72 बार और नरसिंह जी के लिए 56 बार। ये आज से 500 वर्ष पूर्व की घटना है। 56 बार नरसिंह जी को साक्षात दर्शन दिए। ऐसे अनेकों भक्त कलयुग में ऐसी विशेष कृपा है, दर्शन दिए। तो मैं भक्तमाल की महिमा का सबसे पहला महिमा का प्रमाण दे रहा हूं कि ठाकुर कैसे सुनते हैं। गोविंद देव ठाकुर जयपुर में विराजमान है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी ने यहाँ ब्रज में उनको प्रकट किया और समय काल से वो इस समय जयपुर में है। जयपुर में ये भक्तमाल की कथा हो रही थी, तो व्यास जी कथा कर रहे, सुनने वालों का बड़ा रस आ रहा। 1 महीना कथा हुई, वो बोले और कथा करो, और कथा करो। तब उन्होंने कहा कि मुझे सांभर की झील है राजस्थान में, वहां आगे समय दिया हुआ है, वहां कथा सुना के फिर आऊंगा और फिर कथा सुनाऊंगा आपको और सुनाऊंगा। आपको अच्छा लग रहा है तो फिर सुनाएंगे। अब वहां कथा करके आए और पूछा, जैसे आप श्रोता जन बैठे हो, भाई कथा कहाँ कब तक हुई थी? पर कोई नहीं बता सका। वो कठपुतली वाला खेल है, इस कान से धागा डाला और इस कान से निकल गए। वो हृदय में नहीं उतरा, परंतु भगवान सुन रहे हैं ये प्रमाण दिया। तो वो निराश हो गए, बोले कोई बता ही नहीं सका। तब स्वयं ठाकुर, भक्तों ध्यान से सुनो, उसी समय स्वयं ठाकुर गोविंद देव बोले। पुजारी का नाम था राधा रमन।
उसको बोले कि व्यास जी को जाकर बोलो आपने रैदास तक कथा की है, आगे की कथा सुनाओ। बोलो भक्त और भगवान की। ये प्रमाण दिया भगवान ने। भक्तों की कथा सुनते हैं। जैसे बच्चा कोई ऊंचा काम कर ले तो माता पिता को प्रसन्नता होती है, तो भक्तों का गुणगान करने में भगवान को प्रसन्नता होती है, प्रिया प्रीतम को प्रसन्नता होती है। प्रिया जी को तो विशेष ही लाड रहता है। एक बार श्याम सुंदर से मिलने निकुंज में राधा रानी जा रही, रास्ते में एक साधु मिल गए, बोले 3 दिन से भूखा हूं। तो राधा रानी ने अपने हाथों से उनको, ऐसा रखो भैया, राधा रानी ने अपने हाथों से प्रसाद पवाया और श्याम सुंदर उधर मान कर बैठे। राधा रानी तुम देर से आई। तो राधा रानी क्या कहती है ठाकुर से, बोले तुम तो जहां वहां तहां से लाकर साधु संतों को, भक्तों को ब्रज में बसा लेते हो, परंतु उनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करते। श्री जी तो लाड लडाती है ना। बोले मैं तो आ रही थी निकुंज में समय पर, परंतु रास्ता में एक साधु बैठा था, बोले 3 दिन से भूखा हूं, तो मैंने उसके लिए दाल चावल सब्जी अपने हाथ से बनाई। ये देखो मेरे हाथों में दाल चावल लगा हुआ है, बना के उसको पवाया और मैंने हाथ भी नहीं धोया, मैं जल्दी में आई। ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लाड, ऐसी करुणामयी सरकार तो श्री जी आप हैं। कहने का भाव, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान भक्तों के दास हैं और वही सबसे पहले श्रोता है। दूसरी सच्ची घटना, होडल के पास गांव में लालदास महंत रहते थे। प्रियादास जी वहां भक्तमाल सुनाने गए तो होनहार ये हुई कि रात्रि में चोर आए, ठाकुर जी को भी ले गए, पोथी भी ले गए। ठाकुर जी अष्ट धातु के थे, उनको धन का लालच था। दूसरे दिन जैसे ही प्रियादास जी को पता चला तो वो अनजल छोड़ के अनशन पर बैठ गए। अरे सबसे पहले श्रोता तो ठाकुर जी आप हो और आप ही चोरों के साथ चले गए। आगे से मैं कथा ही नहीं करूंगा, अंजल छोड़ दिया जब तक मेरी पोथी और ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी ने रात्रि में चोरों को सौंपन दिया और ये कहा, अभी जाकर मुझे छोड़ के आओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। 4 चोर थे, चारों को एक ही स्वप्न आया, एकदम हड़बड़ा कर उठे। उनके पास भी जो आभूषण था वो भी ठाकुर जी को बनाया और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जाकर बताया प्रियादास जी को कि ठाकुर आ गए हैं, पोथी आ गई है। एकदम से मंगल आनंद हो गया वातावरण। ऐसा प्रमाण दिया होडल में, अब भी वही ठाकुर विराजमान है। ये दूसरा प्रमाण कि भगवान भक्तमाल स्वयं सुनते हैं, श्रोता तो बाद की बात है। ये ब्रज में संतों के माध्यम से श्रीमद् भागवत है, उसमें भी भक्त भगवान की कथा है। अम्बरीश हैं, ध्रुव जी हैं, श्री रामचरितमानस है, शबरी जी की कथा है, गु निषाद की है, विभीषण की है, सब भक्त हैं। भरत चरित्र तो प्रकाष्ठा, भरत सरिस सम कौन स्नेही, जग जप राम राम जप जे। राम जिसका भजन करते हैं, ऐसा भरत का प्रेम मूर्ति। क्या मांगा प्रयागराज में, बोले मैं अपना क्षत्रिय स्वभाव, रघुवंश का स्वभाव छोड़कर मांग रहा हूं। क्षत्रिय मांगते नहीं, रघुवंशी मांगते नहीं, परंतु राम के प्रेम में इतने उन्मत्त हैं, मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान। मेरा राम के चरणों में प्रेम। भक्तमाल की महिमा का एक और प्रसंग कहकर
हम चरित्रों में प्रवेश करेंगे। अलवर के एक भक्त ऐसे जैसे कथा हो रही है, कथा सुन रहे थे। जब महिमा सुनी तो कथा के बाद व्यास जी के पास पहुंचे। बोले एक पोथी हमको दे दो। बोले तुमको पढ़ने में रुचि है? बोले रुचि तो नहीं है, मैं तो व्यापार में लगा हुआ हूं, पर स्वभाव है मेरा, स्वार्थी हूं। मेरा स्वार्थ ये है, मैं आपसे पोथी ले जाऊंगा, पोथी की पूजा करके अलमारी में बंद कर दूंगा और अपने बेटों को कह जाऊंगा जब मैं मरने लगूं मेरी छाती पे ये पोथी रख देना। पूज्य बाबा जी भी कुटिया पे जब मिलने आए यही कहा था, ये साक्षात विग्रह स्वरूप है। तो बोले मेरी छाती पे रख देना, और बेटों को कह दिया। तो जब अंत समय आया और मूर्छित होकर गिर गया। बेटों को याद आया हमारे पिता ने कहा था। उन्होंने पोथी निकाली, पहले तो मूर्छित था और प्राण निकलने वाले, तो जैसे ही पोथी रखी तो क्या बोला बेटों का नाम लेकर, अरे राम श्याम आरती लाओ, घंटा घड़ियाल लाओ, देखो वो धन्ना आया है, वो नामा भगत आया है, वो सेन आया, वो कबीर आया, वो रैदास आया, सब मुझे लेने आया है। अंतिम समय भक्तमाल की पोथी उसकी छाती पर रखने से सब भक्तों के दर्शन हो गए। ऐसी महिमा आज तक उसके कुल में जो भी शरीर छोड़ता है उसकी छाती पर ये भक्तमाल की पोथी रखी जाती। ये सूक्ष्म रूप में भक्तमाल की महिमा गुरु कृपा से दास ने कही। मेरे सदगुरुदेव ने पूरा जीवन भक्तमाल की कथा कहने में बिताया। राधा रानी मंदिर में 25 वर्ष निरंतर प्रतिदिन जाकर भक्तमाल सुनाई। राधा बाग में रहते थे। 2.5 वर्ष लग जाते ये जब चारों खंड की कथा पूरी होती, तो हम 5 दिन में क्या कह पाएंगे। महाराज जी ने बड़ा सुंदर सुझाव दिया कि हम मूल पाठ कर लेंगे, सब भक्तों का गायन, अति सुंदर भावना है, साधुवाद है, ये होना ही चाहिए। हमारे सदगुरुदेव का जैसे महाराज अब मना रहे हैं आचार्य जी का, हम मनाते हैं गंगा सप्तमी के दिन, तब भक्तमाल का मूल पाठ भी बिठाते हैं। व्यवस्था बनानी होती है, परंतु यहाँ बोले सब ब्राह्मण लोग भी हैं और हम हैं, स्वयं पाठ करेंगे। भक्तमाल मूल की भी कापियां यहाँ आई हैं, आप सब उसमें भी लाभ लेंगे। कहने का भाव है जितना भी गुणगान किया जाए। आदि पुराण से पूज्य मान मंदिर वाले रमेश बाबा गहवर वन में एक दिन सत्संग में कह रहे, आदि पुराण से भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं अपनी पूजा से, अर्चना से, भजन से प्रसन्न होऊंगा, इसमें तो संदेह है, परंतु मेरे भक्त और संत की जो सेवा करेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। मोते अधिक संत कर लेखा, नवदा भक्ति में शबरी माँ के सामने भगवान राम ने ये निरूपण किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और इस कलयुग में तो भगवान ने अपने आप को बहुत सरल कर दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतरई पारा। कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई जप तप किसी की भी आवश्यकता नहीं है। चाहे आप शुद्ध अवस्था में हो, चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, नाम जप करो। स्वयं प्रेमावतार कलयुग पावन गौरांग महाप्रभु ने उद्घोष किया, हरैर नाम हरैर नाम हरैर नाम केवलम न गतिरन्यथा कलौ नास्तौ नास्तौ नास्तौ। 3 बार उद्घोष किया कि कलयुग में नाम के सिवा कुछ भी मार्ग नहीं है। सबसे पहला चरित्र भक्तमाल के माध्यम से हम नाम महिमा का ले रहे हैं। कलयुग में नाम ही श्रेष्ठ है, पद्मनाभ जी का।
जो कबीर साहब के शिष्य थे, कबीर कृपाते पद्म नाम, नाम परचो लयो। परचो लयो अर्थात नाम तत्व को जाना। किसकी कृपा से? कबीर की कृपा से। गुरु कृपा से ही ये भगवत तत्व को, नाम तत्व को जाना जा सकता है। पद्मनाभ जी ऐसे विद्वान दिग्विजयी बैलगाड़ियों पर हजारों ग्रंथ रखकर चलते थे और जहां तहां शास्त्रार्थ करते, सबको हरा देते। विद्वता थी। करते करते जब काशी में पहुंचे, अब काशी ब्राह्मणों की नगरी, विद्वानों की नगरी, परंतु उन ब्राह्मणों ने देखा कि इस दिग्विजय के तो नक्षत्र बड़े प्रबल हैं, ये सबको हरा देगा। कैसे किया जाए? काशी के देवादिदेव महादेव शंकर जी को प्रार्थना की। दास ने भक्तमाल के माध्यम से पहले भी कहा है कि कलयुग में बहुत कृपा की है। भगवान भक्तों से बात करते थे। बिहारी जी भक्तों से